बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ सामाईन, मैं आपको अपने YouTube चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और भलाई के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे होंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने आज के मौजू की तरफ, जो कि है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाज़ हालातों करामात और आपके चंद कलामात। हज़रत हमाद बिन ज़ैद कहते हैं कि 40 दिन से ज़ायद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुहासरा कायम रहा, मगर इतनी तवील मुद्दत में कोई लफ्ज़ आपकी ज़ुबान से ऐसा ना निकला जिसमें किसी बिदती को कोई सहारा मिलता। अब्दुल्ला बिन शदाद कहते हैं कि मैंने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इनके ज़माने खिलाफत में जुमा के दिन मिंबर पर खुतबा पढ़ते हुए देखा। इस वक्त जो लिबास वो पहने हुए थे इसकी कीमत 4-5 दिरहम से ज़ायद न होगी। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने ज़माने खिलाफत में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा कि मस्जिद में लेटे हुए थे और संगरेज़ों के निशानात उनके पहलू में बन गए। लोग कहते थे कि ये अमीरुल मोमिनीन हैं और इस हालत में रहते हैं। एक रोज़ एक शख्स हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गया। रास्ता में किसी अजनबी औरत पर इसकी नज़र पड़ी। आपने फरमाया कि बाज़ लोग मेरे पास इस हाल में आते हैं कि इनकी आंखों में ज़ना का असर होता है। एक शख्स ने कहा कि बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही नाज़िल हुई। आपने फरमाया नहीं, बल्कि फरास्ते ईमानी से ये बातें मालूम हो जाती हैं। हज़रत नाफे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं जिहाजा गफ़ारी ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक लकड़ी मारी थी। इसके पाँव में गोश्त खोरा निकल आया। अबू कलाया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं मुल्क शाम में था। एक शख्स को मैंने ये कहते हुए सुना कि हाय आतिश दोज़ख से मेरी खराबी हो। मैंने देखा कि इसके दोनों हाथ दोनों पाँव कटे हुए थे, मुंह के बल जमीन पर गिरा हुआ था। मैंने इसका हाल पूछा तो उसने कहा मैं उन लोगों में था जो हज़रत उस्मान के घर के अंदर इनको शहीद करने गए थे। जबकि मैं करीब इनके गया तो इनकी बीबी ने शोर किया। मैंने एक तमाचा मारा। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझको दुआ दी कि खुदा तेरे हाथ काट दे और तेरे पाँव काट दे और तुझे दोज़ख में दाखिल करे। ये सुनकर मेरे बदन पर लर्जा पैदा हो गया और मैं भागा। अब मेरी ये हालत है जो तुम देख रहे हो। हाथ पाँव तो मेरे कट चुके, बस अब आतिशे दोज़ख में जाना बाकी है। ये सुनकर मैंने कहा जा दूर हो जा। यजीद बिन हबीब कहते हैं कि जिस कदर लोग मिस्र से उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बगावत करके आए थे, इनमें से एक भी ऐसा न था जिसको जुनून ना हो गया हो। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक रोज़ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुज़रे मुकाम ऐश के गोगब में हुआ तो आप वहाँ खड़े हो गए और आपने फरमाया कि अनकरीब कोई नेक शख्स यहाँ दफन होगा। चनाचा सबसे पहले इस मुकाम पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दफन किए गए। आपके कलमात मुख्तसर और जामिया होते थे और अक्सर नसीहत और हिकमत की बातें इरशाद फरमाया करते थे, जिनमें से चंद मुदर्जा ज़ैल हैं। अल्लाह के साथ तिजारत करो तो बहुत नफ़ा होगा। आप फरमाते थे कि बंदगी इसको कहते हैं कि अहकामे अलाही की हिफाजत करे और जो अहद किसी से करे उसको पूरा करे और जो कुछ मिल जाए उस पर राजी हो जाए और जो ना मिले उस पर सब्र करे। फरमाते थे कि दुनिया की फिक्र करने से तारीकी पैदा होती है और आखिरत की फिक्र करने से रोशनी पैदा होती है। फरमाते थे कि मुत्की की अलामत यह है कि और सब लोगों को तो समझे कि वो निजात पाएंगे और अपने आप को समझे कि हलाक होगा। आप फरमाते थे कि सबसे ज्यादा बर्बादी ये है कि किसी को बड़ी उम्र मिले और वो सफरे आखिरत की तैयारी ना करे। फरमाते थे कि दुनिया जिसके लिए कैद खाना हो, कब्र उसके लिए बाइस से जन्नत होगी। फरमाते थे कि अगर तुम्हारे दिल पाक हो जाएं तो कभी कुरान शरीफ की तलावत या समात से सैरी ना हो। मुहासरा के ज़माना में जब इत्मामे हुज्जत के लिए आपने बालाखाना से सर बाहर निकाला तो फरमाया मुझे कत्ल ना करो बल्कि सुलह की कोशिश करो। खुदा की कसम मेरे कत्ल के बाद फिर तुम लोग मुतफिका कुव्वत के साथ किताल ना कर सकोगे और काफिरों से जिहाद मौकूफ हो जाएगा और बाहिम मुख्तलिफ हो जाओगी। मुहासरा के ज़माना में लोगों ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन आप तुम मस्जिद नहीं जा सकते, इन्हीं बागियों में से कोई शख्स अहम बनता है, हम इसके पीछे नमाज पढ़ें या ना पढ़ें? आपने फरमाया कि नमाज अच्छा काम है। जब लोगों को अच्छा काम करते देखो तो उनके साथ शरीक हो जाया करो, वहाँ बुरे कामों में इनके साथ शरीक मत हुआ करो। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए
تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں. ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے. شکریہ. اللہ حافظ.